हेलो स्टूडेंट्स, टेंस की सीरीज़ में अगला लेसन आपके लिए रेडी है और मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और अब हमारा टेंस आता है नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो इस टेंस से पहले वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए ताकि ये टेंस आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर एंड यूजेस। ओके, सो पहले मैं अपना ड्राइंग ब्रश ले लूँ। ये स्ट्रक्चर, संरचना इसकी कैसी होती है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और बाकी पार्ट उसके बाद में। तो कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, भले सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल हो, हमें हैड बीन ही लगाना है और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगानी है। नेगेटिव के बाद हैड नॉट बीन, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट यूज़ करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही रहेगी। और क्वेश्चन बनाने के लिए वही रूल है जो सब टेंसेज में होता है, हैड सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो ये यस नो टाइप का क्वेश्चन होगा। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड का बनाना होगा तो हम डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ इससे पहले लिख देंगे, हु हैड, वाई हैड, व्हेन हैड, इस तरह से। ओके, सो ये स्ट्रक्चर हो गया, इजी है, नो प्रॉब्लम आई थिंक। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। एफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न या किसी प्रकार का नहीं यूज नहीं होता। फर्स्ट सेंटेंस, आई हैड बिन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स फॉर 3 आवर्स। तो देखिए, आई के साथ हमने यूज़ किया हैड बिन, वर्ब की फॉर्म आईएनजी, राइटिंग आर्टिकल्स। तो आई हैड बिन राइटिंग आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल्स लिख रहा था। तो आईएनजी फॉर्म है, इसलिए वह हिंदी में हम रहा था, रही थी, रहे थे, क्योंकि पास्ट है, हैड लगा हुआ है, इसलिए लास्ट में था, थे, थी का यूज़ करेंगे। आई हैड बिन राइटिंग आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल्स लिख रहा था, ऑन वेरियस टॉपिक्स, तरह तरह के टॉपिक्स पर, फॉर 3 आवर्स। अब जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसमें ड्यूरेशन दी होती है समय की, कि कितने टाइम से या कब से कोई काम हो रहा होता है। तो इसमें हम फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। अगर पीरियड ऑफ टाइम हो यानी समय की अवधि हो, जैसे इसमें दिया हुआ है फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, यानी कोई काम कब से हो रहा है ये दिया हो, भी 2 बजे से हो रहा है, मंडे से हो रहा है, जुलाई से हो रहा है, 2005 से हो रहा है, तो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो सिंस और फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और इसके लिए मैंने अपना एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई शंका हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिए आप, जिससे आपको फॉर और सिंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो सॉरी, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही हैड बीन रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे हमारे काम की चीज़ ही सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट हो गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। ही हैड बीन रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, वो तरह तरह की बुक्स पढ़ रहा था, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से, मॉर्निंग क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का यूज़ किया है। दूसरा आगे बढ़ा ये सेंटेंस, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, दे है तो प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर कोई भी हम हैड बीन नहीं लगाएंगे। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, वो फील्ड में फुटबॉल खेल रहे थे, बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, रेन स्टार्ट होने से पहले। तो इसमें 2 सेंटेंसेस हो गए हैं और 2 टेंस का यूज़ किया गया। आप देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक सेंटेंस बन जाता है। तो एक कॉम्बिनेशन तो यहाँ है, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, यहाँ तक एक सेंटेंस है, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, वो फुटबॉल में वो फील्ड में फुटबॉल खेल रहे थे। और ये जो वाक्य है ये दूसरा टेंस है, इट स्टार्टेड टू रेन। और मुझे लगता है आपको पता भी होगा ये कौन सा टेंस है, इट स्टार्टेड, स्टार्टेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसमें इसका मतलब ये निकल रहा है कि बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, रेन स्टार्ट होने से पहले वो फुटबॉल खेल रहे थे।
तो क्योंकि दोनों ही सेंटेंस पास्ट के हैं, तो पहले वो खेल रहे थे, बाद में रेन आ गई, दोनों ही पास्ट की बातें हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ये, जेन हैड बीन गॉसिपिंग इन द कॉफ़ी शॉप। जेन कॉफ़ी शॉप में गॉसिपिंग कर रही थी, सॉरी जेन लड़की है। जेन हैड बीन गॉसिपिंग इन द कॉफ़ी शॉप फॉर 2 आवर्स। वो कॉफ़ी शॉप में 2 घंटे से गॉसिपिंग कर रही थी, यानी बातें कर रही थी। जेफ हैड बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी बिफोर ही केम टू द क्लास। क्लास में आने से पहले जेफ लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा था। तो इसमें भी ये जो सेंटेंस है ये दूसरे टेंस का है, एक और वाक्य है, 2 सेंटेंस हो गए। ये दूसरा सेंटेंस है, ही केम टू क्लास, वो क्लास में आया। बिफोर ही केम टू क्लास, क्लास में आने से पहले जेफ लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा था। ओके, तो रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम का भी जिक्र होता है कि कब से या कितने समय से। नेक्स्ट स्लाइड, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में जैसे मैंने आपको बताया हैड नॉट बीन का यूज़ होगा, जैसे ये वी हैड नॉट बीन लिविंग देयर लॉन्ग, वी हैड नॉट बीन लिविंग देयर फॉर लॉन्ग आएगा, इसमें आप फॉर कर लीजिए, फॉर लॉन्ग, हम वहाँ लंबे समय से नहीं रह रहे हैं। तो हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये, हैडंट बीन, इसको हैडंट बोलेंगे। दे हैडंट बीन स्टडिंग वेरी हार्ड, वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे थे। ही हैड नॉट बीन शॉपिंग, वो शॉपिंग नहीं कर रहा था, तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, ज़्यादा ये चलता है हैडंट। इट हैड नॉट बीन स्नोविंग, स्नोविंग नहीं हो रही थी, इट हैडंट बीन, ये इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दिया गया है। वी हैड नॉट बीन रीडिंग, हम पढ़ नहीं रहे थे। दे हैड नॉट बीन रनिंग, वो भाग नहीं रहे थे। इंटेरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हैड आई बीन वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा था। हैड यू बीन स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे। हैड शी बीन रीडिंग, क्या वो पढ़ रही थी। बाकी जो इसका सेंटेंस का नेक्स्ट अगला पार्ट है वो इसमें आगे जोड़ सकते हैं। हैड शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ रही थी, इस तरह से। हैड ही बीन वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहा था। वेयर हैड आई बीन वर्किंग, मैं कहाँ काम कर रहा था। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्लीपिंग, तुम कितनी देर से सो रहे थे। वट हैड शी बीन रीडिंग, वो क्या पढ़ रही थी। अब ये डब्ल्यू एच वर्ड वाले जो सेंटेंसेस है इसमें देखिए डब्ल्यू एच वर्ड हैड के पहले लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, यूजेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा टेंस का, जिस पर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ज़्यादातर यूजेस पर पूछे जाते हैं, तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, पास्ट में किसी चीज़ से पहले ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब है किसी काम को होने का ड्यूरेशन पीरियड। तो इसको हम टाइम लाइन से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी ये टाइम लाइन है और ये जो पॉइंट है ये प्रेजेंट का पॉइंट है, तो इसके आगे फ्यूचर है ये, और ये जो है पास्ट है। तो पास्ट में एक काम तो ये है, और इससे पहले यहाँ से कोई काम शुरू हुआ और यहाँ तक चलता रहा। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये जो मैंने अभी बनाई है, ये हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं, और ये पास्ट का कोई काम है। यानी मेरे आने से पहले वो पढ़ रहा था, जैसे ये सेंटेंस है, मेरे आने से पहले वो पढ़ रहा था, तो मैं आया, पास्ट में आया, और उससे पहले वो पढ़ रहा था। जैसे हमने उसमें किया था पास्ट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में, कि एक तो प्रीवियस एक्शन होता है, एक सब सीक्वेंट एक्शन होता है। तो प्रीवियस एक्शन होता है वो पहले हो चुका होता है, और उसके बाद में ये सब सीक्वेंट एक्शन है और ये प्रीवियस एक्शन है। तो प्रीवियस एक्शन पहले हो चुका होता है, बाद में सब सीक्वेंट एक्शन आता है। तो अगर प्रीवियस एक्शन ड्यूरेशन का है, लंबे समय से कोई काम हो रहा था उसमें, तो फिर इस टेंस का यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट का। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मेरे आने से पहले वो पढ़ रहा था, तो मेरे आने से पहले ये वो पॉइंट है जहाँ मैं आया, और इससे पहले वो क्या कर रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 2 घंटे से मान लो पढ़ रहा था, तो ये 2 घंटे का पीरियड हो गया, और जब मैं यहाँ आया तो उसको 2 घंटे हो गए थे पढ़ते पढ़ते। तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं कि ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन आई केम, या बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। तो पास्ट में ही किसी काम से
पहले कोई काम हो रहा था, चल रहा था, तो इसके लिए इस टेंस का यूज़ हम करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आगे, तो वो देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टिल अनदर टाइम इन द पास्ट। वही बात आगे जो मैंने भी आपको बताई थी कि हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं उस चीज़ को दर्शाने के लिए जो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही किसी काम तक जारी रही। फॉर 5 मिनट्स एंड फॉर 2 वीक्स आर बोथ ड्यूरेशंस विच कैन बी यूज्ड विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। या 5 मिनट या 2 हफ्ते से या 5 मिनट से, ये सभी पास्ट में हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए, नोटिस दैट दिस इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हाउएवर द ड्यूरेशन डज नॉट कंटिन्यू अनटिल नाउ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हमने किया था, तो उसमें हम सेंटेंस ऐसे बोलते हैं कि वो 2 घंटे से काम कर रहा है, यानी प्रेजेंट में भी वो काम चल रहा होता है, लेकिन इसमें पास्ट में ही ख़त्म हो गया होता है। इसमें हम ये बोलेंगे कि वो 2 घंटे से काम कर रहा था, तो उसमें आगे और जोड़ सकते हैं कि जब मैं आया या जब मैं उठा या जब घंटी बजी, तो ये भी पास्ट का ही टाइम हो गया, पास्ट के किसी पॉइंट तक आकर के वो काम ख़त्म हो जाता है, तो इस टेंस का हम यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर बिफोर टोनी अराइव्ड। ये एग्जाम्पल है, दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर। यहाँ तक है ये हमारा सेंटेंस पहला, कि वो 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक बातें कर रहे थे बिफोर टोनी अराइव्ड, जब टोनी पहुँचा। तो ये भी फास्ट की ही बात है, परंतु ये टोनी की अराइवल जो है तब तक वो 2 घंटे तक बात कर रहे थे, तब से बात कर रहे थे, तो इसमें हम इस टेंस का यूज़ करेंगे कि वो, क्योंकि वो काम लंबा चलने वाला था, इसलिए इसमें कंटिन्यूस यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे, क्योंकि इसमें समय भी दिया हुआ है। दे हैड बीन टॉकिंग फॉर फॉर ओवर एन आवर, कि वो 1 घंटे से भी ज़्यादा समय के लिए बात कर रहे थे बिफोर टोनी अराइव्ड, टोनी के आने से पहले। दूसरा एग्जाम्पल, शी हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी, वो उस कंपनी में काम कर रही थी फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से। व्हेन इट वेंट आउट ऑफ बिजनेस, जब उसका बिजनेस आउट हो गया, यानी वो फेल हो गई। वेंट आउट ऑफ बिजनेस का मतलब उसका बिजनेस जब नहीं चला, तो कंपनी ख़राब हुई पास्ट में ही, और उससे पहले वो उसमें 3 सालों से काम कर रही थी। ओके, आगे, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस, तुम बस पर चढ़ने के लिए कितने समय से वेट कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन हो गया, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन, तो इसमें हैड यू से पहले रख दिया गया है, वेटिंग यानी इंतज़ार कर रही थी, टू गेट ऑन द बस, बस पर चढ़ने के लिए। माइक वॉन्टेड टू सिट डाउन, माइक बैठना चाहता था, वॉन्टेड टू सिट डाउन, तो ये सिंपल पास्ट का यूज़ किया है। क्यों चाहता था, ये इसका रीज़न आगे दिया है, बिकॉज ही हैड बीन स्टैंडिंग ऑल डे एट वर्क, क्योंकि वो काम पर सारा दिन खड़ा था। ही हैड बीन स्टैंडिंग ऑल डे, ऑल डे यहाँ पे समय दर्शाया गया है कि पूरा दिन वो काम पे खड़ा था, इसलिए वो बैठना चाहता था। तो ये जो स्थिति आई, इससे पहले ये काम हो चुका था कि वो सारा दिन खड़ा था, तो क्योंकि ये लंबा चलने वाला काम था, इसलिए इसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ किया है। अगर छोटा काम होता तो हम पास्ट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते थे। अगला यूज़, यूजिंग द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट इज़ अ गुड वे टू शो कोज एंड इफेक्ट। कोज एंड इफेक्ट के लिए भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। कोज एंड इफेक्ट का मतलब कोई कारण हुआ और उसका जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उसके लिए। एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा, जेसन वॉज टायर्ड, जेसन टायर्ड था, ये सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है। बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, क्योंकि वो जॉगिंग कर रहा था इसलिए टायर्ड था। तो जॉगिंग करने का टाइम लंबा चलने वाला काम है, तो इसमें हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का। सैम गेंड वेट, सैम गेंड वेट का मतलब है कि सैम का भार ज़्यादा हो गया था, गेन कर लिया था वेट, भार उसने ले लिया था, यानी भारी हो गई थी। सैम लड़का भारा हो गया था। बिकॉज ही हैड बीन ओवर ईटिंग, क्योंकि वो उससे पहले क्या कर रहा था, ओवर ईटिंग कर रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा था इन दिनों। ये सेंटेंस अब, बेटी फेल्ड द फाइनल टेस्ट, बेटी फाइनल टेस्ट में फेल हो गई। बिकॉज शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लास, अब फेल क्यों हो गई, क्योंकि वो उससे पहले क्लासें अटेंड नहीं कर रही थी। क्लासें अटेंड करने वाला काम लंबा चलने वाला होता है, इसलिए हम इसमें कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। तो ये कोज एंड इफेक्ट वाले सेंटेंसेज हैं, कोई काम हुआ उसके पीछे कारण क्या रहा था, लंबा चलने वाला कारण था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने इसमें यूज़ किया।
रिमेंबर नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स मिक्स्ड वर्ब, तो आईएनजी फॉर्म के लिए हम कभी भी स्टेटिव वर्ब्स यूज़ नहीं करते हैं। अब स्टेटिव वर्ब को ही नॉन कंटिन्यूस वर्ब बोलते हैं। तो इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब का फ़र्क बताया हुआ है, और किस तरह से स्टेटिव वर्ब्स एक्शन वर्ब बन जाती हैं और क्यों स्टेटिव वर्ब के बाद आईएनजी हम नहीं लगाते हैं। तो वो आपको ज़रूर याद करनी पड़ेंगी कि कौन सी स्टेटिव वर्ब्स हैं जिनके आगे आईएनजी नहीं लगता है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें स्टेटिव वर्ब के बाद आईएनजी लगाना पड़े या इस तरह का सेंटेंस बताना पड़े, तो उसको आईएनजी ना लगा करके हम उसको परफेक्ट टेंस में बढ़ाते हैं, भले ही वो पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट की बात हो, और अगर प्रेजेंट की बात हो तो सिंपल प्रेजेंट, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, सो पहले देख लेते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी कंटिन्यूस टेंसेज। सो नॉन कंटिन्यूस यानी स्टेटिव वर्ब्स जो है कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती, भले ही वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो। ऑल्सो सर्टेन नॉन कंटिन्यूस मीनिंग्स फॉर मिक्सड वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंसेज। ये वही बात है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस विद दीज वर्ब्स यू मस्ट यूज पास्ट परफेक्ट। तो अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंस में आपको बनाना हो स्टेटिव वर्ब के साथ, तो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस को ही यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, द मोटरसाइकिल हैड बीन बिलोंगिंग टू जॉर्ज फॉर ईयर्स बिफोर टीना बॉट इट। तो बिलोंग, अब क्योंकि स्टेटिव वर्ब है तो इसके बाद हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, बिलोंगिंग कभी नहीं बोलते हैं, तो ये इनकरेक्ट है, ये नॉट करेक्ट बताया गया, सेंटेंस गलत है। तो अगर बिलोंग का यूज़ करके हमें ऐसी बात कहनी है कि मोटरसाइकिल जॉर्ज के पास था कई सालों से, जब टीना ने इसको ख़रीदा, यानी टीना के ख़रीदने से पहले जॉर्ज यूज़ कर रहा था या जॉर्ज के पास था, तो बिलोंग का आईएनजी तो बनता नहीं है, तो फिर इसको पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं। जैसे ये, द मोटरसाइकिल हैड बिलोंग्ड टू जॉर्ज, मोटरसाइकिल जॉर्ज से बिलोंग करता था, इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ किया जो पास्ट परफेक्ट होता है, बिफोर टीना बॉट इट, जब उसे टीना ने खरीदा। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो स्टेटिव वर्ब्स जैसे नो, हैव, बिलोंग, नोटिस, रिमेंबर, फॉरगेट, स्मेल, टेस्ट, ये सारी जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, अगर इनमें हमें ज़रूरत पड़ जाए इस तरह की बात करने की, तो फिर उसको परफेक्ट में यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। आईएनजी के साथ हम इसको कभी यूज़ नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा लगा होगा लेसन, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, समझ में आया हो तो भी कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई सजेशन हो तो देना मत भूलिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।